अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ और आपका मेज़बान शहबाज मदनी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज पंजाब न्यूज़ के साथ। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सियासी शख्सियत राना जवाद सलीम सरकारा, जो कि उम्मीदवार हैं PP 104 से। उनके साथ आज कुछ सियासी गुफ्तगू की जाएगी क्योंकि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आज उनका इंटरव्यू करना ज़रूरी समझा जाता था। तो आज इनसे कुछ खुसूसी सवालात किए जाएंगे सियासत के हवाले से और समंदरी की सियासत के हवाले से। ये क्या कहेंगे, ये आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का। अच्छा राना साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन की आमद है और हर तरफ सियासी गहमा गहमी है। क्या देखते हैं कि समंदरी के अंदर जो सियासी गहमा गहमी है किस कदर अरूज पर है? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्शन जो है इस हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे भी और आए भी हुए हैं, लेकिन जो मेरे नज़दीक अवामी खिदमत करने का जज्बा जिसमें है वही हकीकी क़यादत है, वही हकीकी कैंडिडेट है। और समुंदरी और तहसील समुंदरी हल्का NA 98 अब ये बात समझ चुके हैं कि हमने किस तरह कैसे कैंडिडेट को लेना है कि जो अवामी खिदमत करे। क्या कहते हैं, आप देखा जाता था कि पहले चंद दिन कबल आप हाफिज मुमताज़ साहब के साथ खड़े थे और आज आप इफ्तिखार रसूल घुम्मन के साथ खड़े हैं। आप दोनों के रास्ते जुदा जुदा क्यों हो गए, क्या ऐसी वजह बनी? देखिए, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला इंसान के बस में ना जी सिर्फ कोशिश होती है। मेरे काफ़ी ज़्यादा जो धड़े थे यानी कि तकरीबन 40+ वो मेरे और हाफिज साहब के मुश्तरका थे, उनकी कोशिश थी। लेकिन बस आप कह लें कि कुछ इख्तलाफात की बिना पे या कुछ ज़हनी हम आहंगी नहीं मिल सकी, इस वजह से कह लें तो मैंने जो इफ्तिखार रसूल घुम्मन साहब को अवामी हकीकी अवामी लीडरशिप जो है मैंने देखा है और वो चाहते हैं, उनके जो नज़रियात हैं हल्के को लेके, जैसे घुम्मन साहब अपना इंडस्ट्रियल जोन बनाना चाहते हैं ये मोटरवे के साथ सारे एरिए को, और THQ में बेहतरी चाहते हैं, यानी कि वो चाह रहे हैं कि एक एमरजेंसी इस तरह की बनाई जाए जो इससे हो तो इसका पार्ट, लेकिन उसका एक अपना वजूद हो ताकि कोई भी इधर से रेफर ना हो इन हवाले से। और दीगर तमाम वो बेशुमार ऐसे मामलात हैं कि मैं समझता हूँ कि मेरे नज़रियात घुम्मन साहब के साथ मिलते हैं और इसी वजह से इन्हीं उनकी अवामी खिदमत और अवामी जो उनके अंदर लीडरशिप है ये मुझे उनके करीब ले आया। अवामी लीडरशिप जो है वो इस वजह से आप उनके करीब पहुँचे हैं। तो अगर इफ्तिखार रसूल घुम्मन साहब या मतलब कि PTI की जानिब से आपको PP 104 का टिकट नहीं दिया जाता तो फिर आपका क्या लाए अमल होगा? देखिए, ये मैं समझता हूँ कबल अज़ वक्त जो है ये बात मुनासिब नहीं है। तो जो टिकट है वो तो घुम्मन अपना पार्टी ने ही, इमरान खान साहब ने ही अनाउंस करने हैं। तो मैं पार्टी का खैर ख्वाह, घुम्मन साहब का खैर ख्वाह, फिर जो वक्त आएगा देखेंगे फिर उस हवाले से इंशाल्लाह। तो घुम्मन साहब कह रहे हैं कि NA 98 का टिकट मेरे पास है और हाफिज मुमताज़ साहब कह रहे हैं कि मेरे पास है। अगर घुम्मन साहब को टिकट नहीं मिलता तो आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैर ख्वाह हैं, किसी और को टिकट मिल जाता तो क्या फिर आप उनकी सपोर्ट करेंगे? इस हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं नहीं समझता कि चौधरी इफ्तिखार रसूल घुम्मन साहब जैसे वो वर्क कर रहे हैं पार्टी के लिए, हल्के के लिए, कि इमरान खान साहब उन्हें टिकट ना दें, बल्कि राना जवाद सलीम सरकारा बज़ाते खुद उनका बहुत बड़ा हमायती है। मैं समझता हूँ कि NA 98 में MNA के टिकट का वाहद और वाहद अवामी लीडरशिप जो है वो घुम्मन साहब है और इनको हर सूरत MNA का टिकट भी मिलना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं आपकी बसासत से ये बात भी करना चाहता हूँ कि समुंदरी और हल्का NA 98 की आवाम को भी चाहिए कि चौधरी इफ्तिखार रसूल घुम्मन साहब जैसे जो अवामी क़यादत है उनका इंतखाब करें और ऐसी लीडरशिप जो होती है ये हकीकी जो मसाइल हैं उनको हल करती हैं। एक तहरीक चलाई जा रही है समंदरी में कि इम्पोर्टेड उम्मीदवार नामंजूर के, जो समंदरी का रहायशी नहीं है वो इम्पोर्टेड है, वो बाहर से आया है, इलेक्शन यहाँ से कंटेस्ट करेगा, बाहर चला जाएगा। इस जो तहरीक है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं तो इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। चौधरी इफ्तिखार सुल गुमन साहब ना तो इम्पोर्टेड कैंडिडेट हैं और ये जो मर्जी कर लें उनके अगेंस्ट, वो 442 गाफ पे के रहायशी हैं, ठीक है। उनके वो और बात है कि हर इंसान के कोई कारोबारी मामलात होते हैं, उस सिलसिले में अब देखें समुंदरी की बेइंतहा तहसील के लोग हैं जिनको अपने काम के सिलसिले से कोई बाहर आना जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको इम्पोर्टर कैंडिडेट अपने नज़रियात के बिना पर या अपने तन्हाई में बैठे तखलिया उनकी उसकी बिना पे हम कह दें इम्पोर्टर कैंडिडेट है। वो गुमन साहब जो हैं वो रहायशी हैं समुंदरी के, बल्कि मैं इतना कहूँगा कि राणा जवाद सलीम सरकारा का घर और चौधरी इफ्तिखार सुल गुमन साहब के घर में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी, और उनका अपना जो गुमन किला है वो भी ज़ेर तमीर है। उनका जो घर है वो उन्होंने मदरसे को वक़फ़ कर दिया है मसलन को उधर, यानी कि इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है। ये तो एक मैं समझता हूँ कि मुखालफिन की तखरीब कारी कह लें, एक शर पसंद अनासर जो हैं उनके मामलात कह लें कि गुमन साहब इम्पोर्टेड कैंडिडेट हैं। मेरे से जिस मर्ज़ी आप प्लेटफार्म पे बात करें, मैं ये बात साबित कर देता हूँ कि गुमन साहब इम्पोर्टेड कैंडिडेट नहीं है। उनकी रहाइश है इधर की। अब आप हैं, आपकी रहाइश तहसील समुंदरी में हो तो आप सहाफ़त से वाबस्तगी है आपको कहीं फैसलाबाद इंटरव्यू के हवाले से जाना पड़ जाए कहीं दाएं बाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो इम्पोर्टेड कैंडिडेट हो गए। तो ये तो मैं समझता हूँ एक बाज़ाब्ता तौर पे एक अवामी लीडर के ख़िलाफ़ जो है ये प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आखिर में जो हल्का PP 104 की जो आवाम है, जो आपके वोटर सपोर्टर्स हैं, जो आपके खैर ख्वाह हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं आपकी वसातत से PP 104 की आवाम से गुजारिश करूँगा कि गुमन साहब एक अवामी क़यादत है और मेरी हल्के की तमाम आवाम से गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि हल्के के तमाम मसाइल हल हों, जैसा कि समुंदरी THQ हस्पताल आपके सामने है, एमरजेंसी में 4 बेड सिर्फ लगे हुए हैं, वार्ड्स में सिर्फ 60 बेड हैं जनाना और मर्दाना वार्ड में। तो ये सेहत की अब तक ये जितने भी नुमाइंदे हैं इनके हवाले से ये सहूलियात हैं। कोई भी शख्स चाहता है जिसके सर में थोड़ी सी ज़्यादा दर्द हो जाए उसे रेफ़र कर देते हैं। हत्ता कि मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें रेफ़र किया गया लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे फैसलाबाद जाने के। तो इसी तरह अगर आप तालीम को देख लें तो कोई भी हमारी बहन, कोई भी हमारा भाई अगर कोई MPhil करना चाहे, कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई वकील बनना चाहे, कोई समुंदरी में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या तहसील समुंदरी में ऐसा बाज़ाब्ता तौर पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ पे वो तालीम हासिल कर सकें, कोई सहूलत तालीम के हवाले से भी नहीं है। और सबसे मेजर इशू जो रोज़गार का है, तो रोज़गार के हवाले से क्या किया है इन नुमाइंदों ने? कुछ भी नहीं किया। तो मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि चौधरी इफ्तिखार सुल गुमन साहब जिन्हों पंजाबी कह लो कि पूरे भाई ने और पूरी लीडरशिप है और इंशाल्लाह नज़रियात भी हमारे उनके साथ मिलते हैं। और आपको मेरा ये आपके साथ प्रॉमिस है और हल्के की आवाम के साथ कि विद इन 6 मंथ इंशाल्लाह तहसील समुंदरी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी होगी। तहसील समुंदरी, सिटी समुंदरी को दरपेश तमाम मसाइल का हल भी होगा और अवाम इंशाल्लाह दूसरे शहरों से, ये आज की आप मेरी बात याद रखिएगा कि इंशाल्लाह दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से आके समुंदरी की इंशाल्लाह जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी उनमें काम करेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो मेरी गुजारिश है अगेनली कि प्लीज़ MNA पे NA 98 पे चौधरी इफ्तिखार सुल गुमन साहब को वोट भी करें, सपोर्ट भी करें, अवामी क़यादत को पहचाने, खुदारा अब अवामी क़यादत को पहचाने और हल्का PP 104 पे अपने खादम राणा जवाद सलीम सरकारा को सपोर्ट करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक बात बताई है कि बहुत जल्द तहसील समुंदरी में इंडस्ट्री लगेगी और पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों से जो लोग हैं वो यहाँ पर काम के सिलसिले में आएंगे और तहसील समुंदरी का नाम ऐसे चमकेगा जैसे चमकता हुआ चांद है। और क्या कहेंगे जी? एक मैं और बात कहूँगा, इंशाल्लाह ये हल्का NA 98 की आवाम से हमारा वादा है कि इंशाल्लाह ऐसी मॉडर्न तहसील बनाएंगे समुंदरी को कि दूसरे
सूबों से, दूसरी तहसीलों को से लोग इस तहसील को देखने के लिए आएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जी इंशाल्लाह दूसरी तहसीलों से, दूसरे सूबों से भी लोग इस तहसील का विज़िट करने, इसको देखने के लिए आएंगे कि इतनी खूबसूरत तहसील समंदरी बन जाएगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि चौधरी इफ्तिखार रसूल घुमन साहब जो हैं वो इस समंदरी के हैं, इम्पोर्टेड नहीं हैं, बल्कि समंदरी में ही उनका घर है और यहाँ से ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। और राना जवाद सलीम सरकारा PP 104 से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और इलेक्शन की आमद है। इनकी कैंपेन का सिलसिला जो है वो भी तेज़ी की जानिब बढ़ रहा है और इनके रवाबत जो हैं वो हल्के की आवाम के साथ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये पुरजोश हैं कि ये आने वाला जो इलेक्शन है ये PP 104 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही लड़ेंगे और जीत जो है वो इनका मुकद्दर बनेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।